सूरह इनफाल दी आयत नंबर 46 से। खालिक कायनात ने इस आयत करीमा दे अंदर मुसलमानां नूं एक पैगाम अता फरमाया है। यह ऐसा पैगाम है, अगर इहदे ते अमल दरामद किया जाए तो दुनिया की कोई ताकत भी मुसलमानां दा मुकाबला कर सकती। खालिक कायनात ने फरमाया वाती उल्लाह व रसूलहू, अल्लाह ते उहदे रसूल दी इताअत करो, वला तनाज़ाऊ, ते आपस दे झगड़े छड़ दियो, फतफशलू, वरना तुसां बुज़दिल बन जाना। फिर फरमाया व तज़हब रिहुकुम, तुहाडी जिहड़ी कुव्वत है उखड़ जानी, वसबिरू, सब्र करो, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करन वालियां दे नाल है। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी आया करीमा तुसां सुन लई, तर्जमा भी तुसां सुन लिया। अल्लाह ने बड़ा बड़ा पैगाम दिता है, ईमान वालियो, इताअत तो अलावा जिंदगी कोई नहीं। जिंदगी बराए बंदगी, बेबंदगी, शर्मिंदगी। जे जिंदगी बंदगी कोई नहीं ना तो फिर जिंदगी नहीं है, शर्मिंदगी। और खालिक कायनात ने अगली गल की है, भाई लड़ाई झगड़े जिन्नी देर तक जारी रहन दे ना ते तुसी दूजियां दे गुलाम ही रहोगे। जदों तुसां अपनी ताकत बहाल करनी है तो पहली ओदी शर्त है तुसी मुतहद हो जाओ, एक हो जाओ। जिंदगी दे विच तुसी इतिहाद नूं कायम करो, इतिहाद की फजा कायम होनी चाहिए। और यह हकीकत है, आपस के इख्तलाफात जिन्नी देर तक साडे खत्म नहीं होणगे, साडी शानो शौकत दा और साडे रोबो दबदबे दा नजारा कोई कर ही नहीं सकता। फतह और नुसरत साडा मुकद्दर नहीं बन सकती जिन्नी देर तक आपस के इख्तलाफात खत्म ना करिए और एक दूजे दिन लड़ाइयां खत्म ना करिए। ये लड़ाई भावें एक घर दी क्यों ना होवे, एक खानदान दी क्यों ना होवे। तुसीं वेख्या होना है, जे घर च बदअमनी, घर च लड़ाइयां ने, कार तबाह। जे खानदान च लड़ाइयां ने तो खानदान तबाह। जे मुल्क च लड़ाइयां ने तो मुल्क तबाह। अमन नूं खतरा लाहिक है जिदों आपस में इतिहाद नहीं। असी बासीयत कौम, असी आजाद कौम आ, लेकिन इस वक्त साडी हकीकत है वो असी आजाद कोई नहीं है। जदों साडे हुक्मरान गुलाम ने ते असी भी गुलाम। पूरी दुनिया ते इस्लाम दी हुकूमत होनी चाहिए, पूरी दुनिया ते इस्लाम दा निफाज होना चाहिए। ये जमीन रब दी है ते असी रब दे बंदे हां ते ओहदे मनन वाले हां। अल्लाह पाक ने ये जमीन अपने मनन वालियां वास्ते बनाई है।